बिहार होमगार्ड में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये जानकारी आपको मालूम होना चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से कि वहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट बाहर हो रहे हैं। मैंने कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था और मुझे मालूम है कि वहाँ किस चीज़ से बाहर हो रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना और मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मेडिकल से बाहर हो रहा लड़का, आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो बाहर हो रहा लड़का, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो बाहर हो रहा लड़का, अगर आपके पास रेसिडेंट EWS अगर जाति नहीं है तब भी बाहर हो रहे हैं लड़का। तो चलिए मैं इन सब बातों को आपको डिटेल्स में बताता हूँ। जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मैं कल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अपने लखीसराय डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ऑफिस गया था, जहां मैंने उस चीज़ को अनुभव किया कि वहां जाने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या चीज़ पूछा गया और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंसान को रखना चाहिए जो कि वहां पे कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी बहुत सारा ऐसा जिला है जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाकी है और मुझे अनुभव ये है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो खगड़िया हो गया, आपके अररिया हो गया, बेगूसराय, ये सब समथिंग सबका सेम होगा जैसे लखीसराय में हुआ है। भागलपुर हो गया, मुंगेर सबका सेम होगा, मुझे मालूम है इसलिए क्योंकि यहाँ कमांडेंट साहब जो है यहाँ के कई डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं। लखीसराय में जो है वो कई डिस्ट्रिक्ट उन्हीं के अंदर में है, तो हो सकता है कि यही कमांडेंट साहब वहाँ जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा आपसे कि मैं जो कह रहा हूँ आपको बिल्कुल आपको वही चीज़ बना के रखना है और भी ऐसा चीज़ हो जो आपके पास नहीं है तो उसको अभी से ही बना लेना है। तो मैं जो कह रहा हूँ फर्स्ट नंबर पे आप कॉपी कलम ले लें और उसको लिख लें कि क्या क्या मुझे चीज़ डॉक्यूमेंट वहाँ रखना है। पहला नंबर तो आपको एक वैध फोटो आपके पास होना चाहिए, पहचान पत्र जो आपके पास आइडेंटिफिकेशन के लिए, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड दोनों आपके पास होना अनिवार्य नहीं है। अगर आधार कार्ड आपके पास है तो भी चलेगा, वोटर ID कार्ड है तो भी चलेगा, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो भी चलेगा, नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पर पहला वेरिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं पूछा गया कि आपके पास आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड है, पैन कार्ड है, बात खत्म। दूसरी बात ये कि आप अपने साथ में एडमिट कार्ड और जो पहली बार जब भरे थे रजिस्ट्रेशन स्लिप वो दोनों रखेंगे। हालांकि वहाँ पे अगर वो मांग लिया तो आपको देना पड़ेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मैंने उसको रखा था, सर उसको देख के उसको बोले कि नहीं इसका यहाँ पे काम नहीं है, आप इसको हटा लीजिए। ये हो गया। तीसरी बात, आपने जो उसमें अपना EBC जाति EWS लगाए होंगे और एक NCL आता है OBC वगैरह का जो भी है कैटेगरी से उनके लिए, और यहाँ पे आवासीय आपने जो NCL फिल किया था फॉर्म भरने में, जो आपने EWS फिल किया था फॉर्म भरने में, जो आपने रेसिडेंस मतलब आवासीय फिल किया था फॉर्म भरने में, वही रेसिडेंस, वही EWS, वही NCL आपको लेकर वहाँ उपस्थित होना है, नहीं तो आपको वहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ। और प्रेजेंट में किसी के पास जाति नहीं है, ये इनकम नहीं है, आय नहीं है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, आप बनवा लें, अभी भी वक्त है आपके पास में, आपको परेशान नहीं होना है। तो डॉक्यूमेंट का जो है ये प्रोसेस आपको रखना है। उसके बाद आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैट्रिक, इंटर और BA अगर दिए होंगे तो आपको तीनों का ही रखना होगा। देखिए ये क्या हो रहा है कि आपका डुप्लीकेट एक कॉपी बना के रख लेंगे तीनों का, मैट्रिक, इंटर, BA का, और उसके बाद प्रो और EWS का, NCL का, जाति का, आय का, ये सब का आपको एक एक कॉपी बना के रखना है ताकि आप वहां कमांडेंट साहब को दे सके और आपके फाइल में वो संलग्न कर सके। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो भी फाइल में आपका लगेगा वो सब आपका छाया प्रति लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आप अगर आपके पास में अवेलेबल है तो आप उसका रिसीविंग मतलब कि फोटो स्टेट करा के एक कॉपी वहां साथ में आप दे सकते हैं। तो ये था कुछ जानकारी, मगर अभी और थोड़ा जानकारी बाकी है। बाकी ये है जानकारी कि आप लोग इतना परेशान हो रहे थे कि वोटर ID कार्ड के लिए बहुत पैनिक हो रहे थे, वोटर ID कार्ड। तो देखिए वोटर ID कार्ड में क्या होता है कि कुछ ऐसा वहाँ पूछा नहीं गया जिसकी वजह से हम लोग को परेशानी हो। नाम पुकारा गया और सिलसिलेवार से सबका काम होता चला गया। मगर एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो बात यह है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल से भी बाहर हो चुके हैं। लगभग 184 185 लड़के हैं लड़कियां मिला के, तो उसमें से 50 लड़के ऐसे हैं जो बिल्कुल बाहर हो गए हैं। मेरे सामने 45 में से 8 लड़के बाहर हो गए थे, बिल्कुल ही क्लियरली तौर पे वो बाहर कर दिए गए कलर विजन में। अगर जिनका कलर विजन है वो अभी ही समाप्त हो गए, उनको कलर विजन माफ नहीं होगा। जिनके पास फ्लैट फुट का प्रॉब्लम है, जिसके पास नौकरी का प्रॉब्लम है, ये थोड़ा बहुत उनको समय मिल सकता है, वो भी कमांडेंट और DM के ऊपर निर्भर करता है कि आपको क्या करें। मगर अगर कलर विजन जिसके पास है वो बिल्कुल साफ है मेरे भाई। वहाँ क्लियरली तौर पे मेरे एक दोस्त है बगल के गांव के,
उनको कलर विजन था, उनको नहीं, उनको मालूम था, पर वो हमसे नहीं कहे थे कि कलर विजन है। मगर जब वहाँ सामने में जब डीएम कागज़ पढ़ रहे थे तो बोले यार तुम्हें तो कलर विजन है। तो वो बोले कि कमांडेंट साहब से बात किए कि कलर विजन है तो क्या करना चाहिए। तो कमांडेंट साहब बोले कि नहीं, साफ सीधी बात है, इनको लेना ही नहीं है, कमांडेंट साहब का ये निर्णय था। तो हम बोले यार यहाँ भी आके इंसान यहाँ से भी बाहर हो सकता है। तो आप लोग परेशान न होइए, अगर आप 14-15 नंबर ला रहे हैं तो बहुत है, और आप लोग का सिलेक्शन होगा, क्योंकि अगर ऐसे विद्यार्थी बाहर होंगे तो आप लोग ऊपर आने का मौका मिलेगा, और आप लोग ऊपर जब आएंगे तो आप लोग का सिलेक्शन होना तय है। जब बच्चा घटेगा तो कहाँ से लाएगा, जो वही बच्चा 1.5 गुना से लेगा ना। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपका रनिंग अच्छा से हो, और अभी भी जितने जिला का बाकी है 15-15 नंबर लाने की कोशिश करें। तो अगर मेरे द्वारा जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वाले बेल आइकन को दबा लेना ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो कल ऐसे बहुत सारे मेरे से सब्सक्राइबर मिले, मुझे बहुत खुशी हुआ, बहुत सब्सक्राइबर मिले कल मुझे वहाँ कि भैया आप वीडियो बनाते हैं। तो एक अपने में बहुत अच्छा अनुभव होता है कि चलिए मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ लोग अच्छा कह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, जय हिंद।